नमस्ते स्टूडेंट। कल हम आप सबको पढ़ाए थे विरंजक चूर्ण या फिर कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। आज हम आपको पढ़ाएंगे सोडियम बाइकार्बोनेट या उसी को बोलते हैं बेकिंग सोडा। तो सबसे पहले इसका देखते हैं रासायनिक सूत्र क्या होता है। इसका रासायनिक सूत्र देखते हैं। इसका रासायनिक सूत्र हो जाएगा NaHCO3। इसका रासायनिक सूत्र हो गया NaHCO3। इसका अन्य नाम क्या हो जाएगा? अन्य नाम में हो जाएगा, एक तो हो जाएगा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। एक और इसी का नाम है, इसी को एक नाम से और जानते हैं, मीठा सोडा। इसी को बोलते हैं मीठा सोडा। तो इस सोडियम बाइकार्बोनेट के चार नाम से जाना जाता है। देखो, एक तो सोडियम बाइकार्बोनेट बोल देंगे इसी को, एक बोल सकते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, एक बोल सकते हैं बेकिंग सोडा और एक बोल सकते हैं मीठा सोडा। तो इसका चार नाम हो गया। चारों नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में हमारे पहुंच सकता है। कक्षा 10 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है सोडियम बाइकार्बोनेट। ये जब भी आता है पेपर में 4 नंबर 3 नंबर में आता है। चलो इसकी बनाने की भी देखते हैं, बनता कैसे है। पहले रीडिंग डालेंगे बनाने की विधि। सबसे पहले रीडिंग बनाने की विधि, ठीक है। बनाने की विधि में देखते हैं। इसको बनाने के लिए हमको सबसे पहले लेना पड़ता है NaCl। एक प्रकार का हमारा लवण है, इसका नाम है सोडियम क्लोराइड। इसका नाम सोडियम क्लोराइड, एक प्रकार का हमारा लवण है। इसकी क्रिया जब हम अमोनिया के साथ NH3, इसको बोलते हैं अमोनिया, इसको बोलते हैं हम लोग अमोनिया। और इसके साथ साथ हमारा रहता है कार्बन डाइऑक्साइड और साथ साथ इसके रहता है हमारा जल। इन चारों के साथ कैसे बोलेंगे? जब सोडियम क्लोराइड के साथ अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड और जल की क्रिया कराई जाती है तो हमारा दो उत्पाद बनता है। पहला जो बनता है हमारा, एक बन जाएगा हमारा NH4Cl। एक तो इसका नाम हो गया अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड, और एक बन जाता है हमारा बेकिंग सोडा। यही है हमारा बेकिंग सोडा, इसी को बोल सकते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट या फिर बेकिंग सोडा। चलो आओ देखते हैं रिएक्शन बैलेंस है कि नहीं। इधर Na सोडियम इधर कितना है हमारा? एक है, इधर भी सोडियम एक है। इधर हमारा देखते हैं अमोनिया में हाइड्रोजन की संख्या इधर 3 है, इधर 3 भी 5 को मिलाकर हाइड्रोजन हो गया। इधर 4 1 5, ठीक है। इधर कार्बन की संख्या देखते हैं, कार्बन इधर हमारा 1 है, इधर भी कार्बन हमारा 1 हो जाएगा। ऑक्सीजन चेक करते हैं, ऑक्सीजन हमारा इधर 2 1 3 है, इधर हमारा 3 हो गया। क्लोरीन चेक करते हैं, क्लोरीन हमारा इधर 1 है, इधर भी क्लोरीन 1 है। तो हमारा ये रिएक्शन बैलेंस है। तो बनाने की विधि में जब सोडियम क्लोराइड, अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड और जल की क्रिया, चारों की क्रिया के साथ कराया जाएगा तो हमारा बनता है अमोनियम क्लोराइड और साथ साथ बन जाता है बेकिंग सोडा या जिसको बोल सकते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट। तो ये हमारे बनाने की विधि था। बनाने की विधि में सबसे बढ़िया तरीका यही है कि इसको इस तरीके से बनाया जा सकता है। और इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इसके भौतिक गुण। तो भौतिक गुण में देखते हैं क्या क्या पॉइंट है। भौतिक गुण, भौतिक गुण, भौतिक गुण में देखेंगे अगर ये इसका रंग रूप कैसा होता है तो भौतिक गुण में इसको देखेंगे, ये हमारा हल्का सफेद रंग का होता है। एक क्रिस्टल पदार्थ है, अर्थात ये ठोस रहता है और ये सफेद रंग का होता है। ये थोड़ा सा भी पानी रह जाए, थोड़ा सा पानी हो, इसमें आसानी के साथ विलय हो जाता है। और इसका पूछा जाता है इसका विलयन कैसा होता है, तो इसका विलयन क्षारीय होता है, अर्थात इसका जो पीएच मान हो जाएगा, इसका पीएच मान 7 से अधिक पाया जाएगा। इसका विलयन हमेशा क्षारीय होता है और ये जल के अल्प मात्रा में विलय हो जाता है। और तीसरा चीज क्या हो जाएगा? तीसरा चीज ये कि ये हल्के सफेद रंग का, अर्थात ये सफेद रंग का क्रिस्टलीय पदार्थ है भौतिक गुण में। ये कैसा होता है हमारा, ये बता दी। इसका विलयन कैसा होता है? क्षारीय, क्षारीय प्रवृत्ति का होता है। और जल में विलय है कि नहीं? ये जल में विलय है। और कैसा पदार्थ है ये? हमारा क्रिस्टलीय सफेद पदार्थ है। समझ में आया कि नहीं आया? चलो इसका जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट था, आगे हम लोग देखते हैं इसका रासायनिक गुण में पहला नंबर देखते हैं। जो ये है रासायनिक गुण, इसको तीसरा नंबर पड़ेगा। पहला तो हो गया हमारा बनाने की भी, दूसरा हो गया भौतिक गुण, तीसरा पड़ेगा रासायनिक गुण। रासायनिक गुण सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रासायनिक गुण ही होता है। सबसे पहले इसमें देखेंगे
ताप पर क्या प्रभाव होता है, अर्थात इसको जब गर्म किया जाएगा बेकिंग सोडा को या सोडियम बाइकार्बोनेट को, तो क्या होगा। तो सबसे पहले लिखेंगे, इसमें पहला हेडिंग पड़ेगा हमारा क्या, ताप का प्रभाव, ताप का प्रभाव, या इसको बोल सकते हैं उष्मा का प्रभाव। चलो देखते हैं, इसको गर्म करते हैं। ये हमारा हो गया सोडियम बाइकार्बोनेट। इसको जब हम लोग गर्म करेंगे, क्या करेंगे, गर्म, टेम्परेचर रहना चाहिए 100 अंश सेंटीग्रेड। कितना रहना चाहिए, 100 अंश सेंटीग्रेड। तो जब भी इसको गर्म किया जाता है तो क्या बनेगा, बड़ा दिमाग लगाओ, क्या क्या बनता है हमारे यहां से जब भी इसको गर्म किया जाएगा। तो देखो सबसे पहले क्या देखो, जब हम सोडियम बाइकार्बोनेट को गर्म करेंगे, तो सोडियम बाइकार्बोनेट है, इसको गर्म करेंगे कितने टेम्परेचर पर, 100 सेंटीग्रेड। तो हमारे यहां से बनता है सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 और निकल जाता है कार्बन डाइऑक्साइड, साथ ही साथ निकल जाता है हमारा जल। समझ में आ गया नहीं यार। चलो देखते हैं क्या रिएक्शन बैलेंस है कि नहीं है। इधर देखते हैं, इधर सोडियम की संख्या इधर 1 है, इधर सोडियम 2 है, इधर हाइड्रोजन हमारा 1 है, इधर हाइड्रोजन कितना 2 है, तो लगभग दिख रहा है कि 2 से गुणा करते हैं। चलो देखते हैं 2 से गुणा करते हैं। इधर देखते हैं, अब सोडियम 2 हो गया, इधर सोडियम कितना हो गया 2 ना, इधर हाइड्रोजन कितना हो गया 2, इधर भी हाइड्रोजन हमारा कितना 2। इधर देखते हैं कार्बन की संख्या इधर 2 हो गई, इधर भी कार्बन हमारा 1 2 कार्बन, ठीक। ऑक्सीजन चेक करते, 3 दूनी 6 ऑक्सीजन, यहाँ हमारा 3 3 2 5 5 1 6। हमारा ये रिएक्शन क्या है, बैलेंस है। तो ये था हमारा बेकिंग सोडा, ये था बेकिंग सोडा। जब बेकिंग सोडा को गर्म किया जाएगा तो हमारा बन जाएगा सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट। समझ में आ गया। इसकी परिभाषा मतलब कैसे बोलेंगे इसमें, ताप का प्रभाव में, कि जब बेकिंग सोडा को 100 अंश सेंटीग्रेड पर गर्म किया जाता है तो सोडियम कार्बोनेट, कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल बाहर निकलता है। तो इसका जो मुख्य उत्पाद था हमारा सोडियम बाइकार्बोनेट बनता है। समझ में आ गया। चलो आगे देखते हैं दूसरा, इसका रासायनिक गुण में दूसरा नंबर पे हम लोगों का अम्ल के साथ अभिक्रिया, अम्ल के साथ, हाँ, अम्ल के साथ अभिक्रिया। किसके साथ अभिक्रिया, अम्ल के साथ। चलो देखते हैं, अम्ल में हम मान लो पहला जो अम्ल में लेते हैं कोई, जैसे मान लो लेते हैं हमारा यहाँ पर है NaHCO3, इसकी क्रिया हम लोग करा देते हैं HCl के साथ। HCl को हम लोग बोलते हैं, ये भी हमारा एक प्रकार का क्या है, अम्ल है ना। ये हमारा क्या है, सोडियम बाइकार्बोनेट, ये हमारा क्या है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। इसका नाम है भैया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। क्या नाम है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। जब इसकी क्रिया कराएंगे ना, तो देखो यहां से हमारा जब भी हमारा क्या नाम है, सोडियम बाइकार्बोनेट क्रिया अम्ल के साथ कराया जाएगा तब भी हमारा पहले सबसे पहले लवण बनता है। अब लवण में हमारा क्या बन जाएगा, यहाँ बन जाएगा NaCl, एक प्रकार का लवण है, एक प्रकार क्या है, लवण। इसका नाम क्या है, सोडियम क्लोराइड। क्या नाम है, सोडियम क्लोराइड, ठीक। और क्या बन जाता है, और हमारा बन जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, और क्या बन जाएगा, जल। चलो देखते हैं बैलेंस है कि नहीं है। इधर देखते हैं सोडियम संख्या इधर 1 है, ठीक है, इधर 1 है, क्लोरीन इधर 1 है, इधर 1 है, हाइड्रोजन इधर 1 1 2 हो गया, इधर हाइड्रोजन हमारा 2 हो गया, ठीक है। इधर चेक करते हैं, कार्बन इधर 1 है, कार्बन भी इधर 1 है, ऑक्सीजन इधर 3, इधर हमारा 2 1 3, ठीक है। इधर हाइड्रोजन हमारा कितना है, 1, इधर हाइड्रोजन सॉरी 1 और 1 यहाँ 2 मिलाकर 2 हो गया, ठीक है। तो जब भी अम्ल के साथ क्रिया कराया जाए, किसी क्रिया, सोडियम बाइकार्बोनेट का जब भी अम्ल के साथ या अम्ल कोई भी अम्ल हो, जब भी अम्ल के साथ क्रिया कराया जाएगा तो बता देना लवण बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनता है, और क्या बनता है, जल। याद रखना सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है कि जब भी हमारा बेकिंग सोडा जो है, जो सोडियम बाइकार्बोनेट का है, जब भी अम्ल के साथ क्रिया, कोई भी अम्ल रहे, जब उसके साथ क्रिया कराया जाएगा तो क्या बनेगा, हमारा सोडियम क्लोराइड सॉरी लवण बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगा, और क्या बनेगा, जल। दूसरा देखते हैं अम्ल के साथ क्रिया कराकर, दूसरे नंबर पर हम लोग क्रिया करा देते हैं इसी में अम्ल में। ये तो हमारा था पहला किसके साथ, हाइड्रोक्लोरिक के साथ। दूसरा नंबर क्रिया कराते हैं इसमें जो है, यहां हम ले लेते हैं NaHCO3, इसकी क्रिया करा देते हैं H2SO4 के साथ। इसका नाम क्या है, सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, इसका नाम है सल्फ्यूरिक अम्ल। अभी हम आप सबसे बताए थे कि जब भी सोडियम बाइकार्बोनेट की क्रिया किसी अम्ल के साथ कराए, सबसे पहले बनेगा लवण। तो यहां से देखेंगे हमारा सोडियम है, SO4 हमारा निकल जाएगा
सोडियम सल्फेट, क्या बन जाएगा हमारा? सोडियम सल्फेट। लेकिन ध्यान रहे सोडियम पाया जाता +1 चार्ज, इसलिए यहाँ पर हो जाएगा Na2। तो हो गया हमारा लवड़ बन गया। लवड़ के साथ क्या बनेगा? और हमारा बन जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड गैस, प्लस क्या निकल जाएगा? जल निकल जाएगा भैया बाहर। तो देखते हैं क्या ये बैलेंस, इसका नाम है सोडियम सल्फेट। इसका नाम है सोडियम सल्फेट। क्या नाम है? सोडियम सल्फेट। तो देखते हैं बैलेंस है कि नहीं। इधर सोडियम की संख्या इधर 2 है, पहले यहाँ 2 से गुणा करा देते हैं, एक बार देखते हैं बैलेंस हो जाता है कि नहीं। सोडियम इधर 2 हो गया, हाइड्रोजन इधर देखो 2 है, 2 यहाँ से 4 हो गया, इधर हाइड्रोजन देखते हैं 2 है ना, तो एक काम कराते हैं, यहाँ पर हम 2 से क्या करा देते हैं? गुणा। अब हाइड्रोजन 4 हो गया, कार्बन चेक करते हैं, इधर कार्बन 2 हो गया है, इधर भी कार्बन तुम्हारा कितना है? 1 है, तो 2 से गुणा करा देते हैं। अब हमारा कार्बन संख्या हो गई 2। ठीक, कार्बन संख्या कितनी हो गई हमारी? 2। ऑक्सीजन चेक करते हैं, ऑक्सीजन हमारा 3 दूनी 6 है ना, 6 इधर से हो गया, ऑक्सीजन अलग से था, तो यहाँ से 2 दूनी 4, 4 2 6। ठीक है, अब हमारा रिएक्शन क्या हो गया? बैलेंस हो गया। समझ में आ गया? तो यहाँ हमारा मुख्य पॉइंट ये है कि जब भी सोडियम बाइकार्बोनेट क्रिया किसी भी अम्ल के साथ कराई जाएगी तो क्या बनेगा? लवण बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगा, और क्या बनेगा? जल। अब इसके बाद हम लोग इसका पढ़ते हैं उपयोग। इसका उपयोग कहाँ किया जाता है? उपयोग जो है मुख्य रूप से हम देखते हैं, इसका उपयोग कहाँ किया जाए। उपयोग देखते हैं, इसका उपयोग किया जाता है शीतल पेय पदार्थ में, अर्थात कह सकते हैं किसी भी चीज को अगर कोई ठंडा वंडा रहता है उसमें इसका यूज बढ़िया से किया जाता है। सोडा वाटर में इसका प्रयोग किया जाता है। इसका उपयोग खाने वाने बनाने में भी इसका प्रयोग किया जाता है, जिसे हम लोग जो बनाते भोजन वोजन है कि नहीं, कोई छानने वाला चीज, तो उसमें इसका यूज किया जाता है। किसका यूज? बेकिंग सोडा का, इसको क्या बोलते हैं? मीठा सोडा। इसका यूज खाने बनाने में किया जाता है। इसका यूज कहाँ किया जाता है? शीतल पेय पदार्थों में किया जाता है। इसका उपयोग किया जाता है सोडा वाटर में प्रयोग किया जाता है। तो ये हमारा यहाँ सोडियम बाइकार्बोनेट समाप्त होता है। समझ में आ गया क्या बच्चों? समझ में आया ना? तो अगले वीडियो में हम लोग पढ़ते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस।